आउट कि सर आपकी इंग्लिश खराब है, बिकॉज फिर तो सर ने मेरी ही हालत खराब कर देनी। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम तो छित्तर मार के क्यों नहीं मुझे रोका ये करने से पहले। इतना टेंशन स्पैन ही नहीं है भाई मेरा, नहीं था। आई नेवर साइंड अप फॉर दिस। Hi, I'm Amisha. I'm currently in class 12th and अभी रात के 11 बज रहे हैं, which might not be too late for a lot of people, but as somebody जो सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग करी है 3 घंटे की, फिर 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, 5 घंटे की क्लासेस, ये सब करने के बाद it pretty much is a very tiring time for me, but the बक करने की चुल in me got me here in like making this video in literally 10 seconds क्योंकि मेरे पास ढंग के लोग नहीं है to talk at this point of time. So now we'll be going to talk to a camera because even though nobody's gonna watch it, at least मुझे तसल्ली तो होगी कि 10 साल बाद मैं इस वीडियो को देख के सोचूंगी कि ओह कितनी क्रेजी थी मैं तब, और तब भी मैं क्रेजी रहूँगी क्योंकि मुझ में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है भाई जब मैं 4th क्लास में थी। बट एनीवेज मैं अपनी बुराइयाँ किसी और दिन भी कर सकती हूँ। दिस इज अ स्टोरी टाइम वीडियो और हमारी आज की कहानी शुरू होती है जब बेसिकली मेरी 10th खत्म हुई थी। लेट मी गिव यू अ लिटिल बैक स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो बेसिकली जब मैं 6th-7th में थी मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें सिखाई गई थी कि मनी इज द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड एंड लिटरली एवरीथिंग यू वांट, लाइक पावर, पीपल, जो भी तुम्हें चाहिए, व्हिच इज प्रीटी मच ट्रू। बट मुझे एक और चीज़ बताई गई थी दैट डॉक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड लाइक आई हैव लव्ड बायोलॉजी अ लॉट। तो मुझे जो भी डॉक्टर देखता था, दे यूज्ड टू बी लाइक सुपर रिच विद अ क्रेजी गुड कार, क्रेजी गुड लाइफस्टाइल, सब होता था उनके पास, विच आई कुड एवर ड्रीम ऑफ एज अ चाइल्ड। तो मुझे लगता था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, लेट्स गो। सो 10th के बाद स्ट्रीम चूज करना कुड बी अ प्रीटी कंफ्यूजिंग टास्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट फॉर मी इट वाज वेरी वेरी इजी क्योंकि मेरे घर वालों को पता था कि मुझे PCB ही लेनी है एंड दे डिड ट्राई टू कन्विंस मी कि भाई ये मत लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बट द स्टुपिडिटी इन मी गॉट मी टेकिंग द स्ट्रीम एंड ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम तो छित्तर मार के क्यों नहीं मुझे रोका ये करने से पहले। मतलब वो हर चीज़ से पहले मुझे रोक लेते हैं, 2 चांटे मार के जैसे मर्जी, तो इन्होंने मेरी बर्बादी से पहले मुझे क्यों नहीं रोका। एंड देन आई ऑब्वियसली जॉइन एन इंस्टीट्यूट फॉर माई प्रिपरेशन इन क्लास 11th और मतलब मैं पहले दिन लिटरली द फर्स्ट डे आई गो टू माई इंस्टीट्यूट और मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं इतनी इरिटेट हो रही थी वहाँ पे। मुझे ना ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इतना क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, एक ही दिन में क्या सारा खत्म करा देंगे। मतलब मैं 5 घंटे लगातार ऐसी क्लासेस लगाना बैक टू बैक एंड यू लाइक हैविंग नो मच इंटरेक्शन विद द पीपल अराउंड यू और समथिंग एंड यू जस्ट लाइक रियली फोकस्ड इनटू व्हाट यू आर डूइंग। इतने तो नहीं हो सकती है, इतना टेंशन स्पैन ही नहीं है भाई मेरा। तो मैं तो घर आके मतलब 3-4 घंटे रोऊंगी कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आई नेवर साइंड अप फॉर दिस, आई साइंड अप फॉर लाइक समथिंग बेटर आई गेस, क्योंकि मैं नॉर्मल ट्यूशन चाहती थी, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाती थी 9th-10th में। और बहुत नॉर्मल इंस्टीट्यूट होते थे, लाइक हमारी 2-3 घंटे की क्लासेस होती थी जैसे नॉर्मली हर जगह होती हैं, और 2-3 घंटे जितना ही टेंशन स्पैन था मेरा, तो इतना तो नहीं हो पा रहा था मुझसे। और जहाँ मैं ट्यूशन के लिए जाती थी उनका बैच साइज यूज्ड टू बी लाइक 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे। आई गेट इट कि इंस्टीट्यूट है कुछ, बट मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा ऐसे हो गया था कि ये क्या हो रहा है भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये इतने बच्चों के बीच में। देन यू लाइक रियली स्कैर्ड टू आस्क अ डाउट। लाइक मैं स्कूल में आई यूज्ड टू बी नेवर स्कैर्ड टू आस्क अ डाउट, लाइक मैं सबसे सारा डाउट्स पूछती रहती थी, मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट वहाँ पे तुम्हारी सच में फटती है बिकॉज 11th-12th की पढ़ाई इज नॉट दैट बेसिक और ईजी एंड द पीपल टीचिंग यू आर ऑल्सो लाइक वेरी वेल क्वालिफाइड। तो अगर तुम उनसे कोई टुच्चा सा डाउट पूछ लो या टीचर को डाउट टुच्चा लग जाए तो भाई वो तुम्हें मतलब फुल और नीचा दिखाएंगे उस बात में कि ये क्या पूछ रहे हो तुम। ऑल्सो भाई कोई इस बात पे कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा है। मैं तो इतना रोई थी क्योंकि जो मेरे फिजिक्स के सर थे, सो बेसिकली ही वॉज फ्रॉम बिहार, तो उनकी हिंदी बहुत भाई खराब थी, ठीक है, नहीं समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं और वो इतना ज़्यादा लाउड बोलते थे, इतना ज़्यादा लाउड बोलते थे ना, आई कैन नॉट टेक वेरी लाउड साउंड्स एट ऑल। मेरा इतना ज़्यादा सिर दर्द होता था, मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता था। मैं लिटरली फिजिक्स क्लास में ना ऐसे ऐसे कान पे हाथ रख के कान बंद करके किसी तरीके से बस अवॉइड करती, इतनी तेज़ आवाज़ नहीं सुन सकती भाई मैं। एंड ओके, एज समबडी हु इज लाइक रियली पर्टिकुलर अबाउट द इंग्लिश आई से और द अदर पर्सन अराउंड मी सेज, भाई जब मैं शुरू में गई तो मैं तो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि ये कौन सी इंग्लिश है, सारा इज एम हार ऑलवेज ये वो जितना कुछ हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये सब बेसिक चीज़ें जो हमने इंग्लिश में पढ़ी इतने साल लगा के सबका हलवा होता हुआ देखा है मैंने। तो मैं तो इतनी इरिटेट हो जाती थी क्योंकि टीचर्स लिखा रहे हैं नाउ आई कैन सी दैट इंग्लिश इज रॉन्ग बट आई कैन नॉट पॉइंट आउट कि सर आपकी इंग्लिश खराब है, बिकॉज फिर तो सर ने मेरी ही हालत ख़राब कर देनी है। तो मतलब मैं खुद ही ठीक कर करके अब सर हमें कहने हैं कि ये हिंदी में मैं लाइन बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल ऐसी हिंदी में लिखो। आई गेट इट सर, बट मैं अपने नोट सारे इंग्लिश में बनाती हूँ यार, मुझे मतलब एक सर्टन तरीके से पसंद है। मैं ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के नहीं बनाती, मुझे नहीं मज़ा आता ऐसे। तो मैं लिटरली लाइव ट्रांसलेशन कर रही हूँ वट एवर सर इज सेइंग इन द क्लास। भाई बहुत ही क्रेजी हो जाता था कभी कभी। तो आई यूज्ड टू बी सो इरिटेटिंग क्योंकि सर की प्रोनाउंसिएशंस इतनी ऑफ होनी, बिल्कुल ख़राब इंग्लिश। तो तुम मेरी खुद की इंग्लिश ख़राब हो चुकी है। अब तो 1.5 साल हो गया मुझे इंस्टीट्यूट कल्चर में, मेरी इंग्लिश तबाह हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है जो भी मुझे आता था अब तो मैं हर स्पेलिंग में ही कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि क्या थी क्योंकि भाई बहुत ख़राब इंग्लिश से सराउंडेड रही हूँ मैं।
बट ले दे के किसी तरीके से कट गई मेरी 11th, तो विद लिटरली PhD लेवल बॉटनी, टीचर्स चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर एंड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट वाला पार्ट था। जो मेरे स्कूल में चल रहा था वो बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज़ें चल रही थी। माई पेरेंट्स वर सेपरेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक उनका सेपरेशन इस साल जाके खत्म हुआ है, सो लास्ट ईयर आई वाज लिविंग इन ऑल दैट नॉनसेंस। आई हैव लिटरली चेंज्ड हाउसेज, इंस्टीट्यूट, स्ट्रीम्स, करियर चॉइसेस सब बदल चुका है मेरा। मुझे ऐसा लगता है मैं इंसान ही नहीं रही हूँ वो जो मैं 10th के बाद थी। मतलब तब में और अब में इतना ज़्यादा फर्क आ चुका है दैट आई थिंक आई नीड अ न्यू करियर काउंसलिंग ना। मुझसे नहीं हो पा रहा है भाई। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, इसी सब में रहती हूँ मैं। अब क्योंकि मैं छोटे होते काफ़ी डिलूलू थी कि ओ मुझे तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। तो जब मैं बेसिकली 8 से लेकर अभी तक भी 12 तक मैंने हर साल जब भी नीट पेपर होता था उसके बाद तो बच्चों की रिव्यू वीडियोज़ नहीं आते कि व्हाट किड्स हैव टू से अबाउट दिस। जितने भी ये क्रिएटर्स होते हैं स्पेस में जो वीडियोज़ बनाते हैं कि ओ एंटी का न्यू ये चेंजेस वो चेंजेस, तब तो मैं 11th में थी भी नहीं। मतलब कुछ वो भी नहीं था, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था सच। और मैं तब से वीडियोस देखती हुई आ रही हूँ एंड द OG पीपल वुड नो कि 2024 में भी बहुत मास पेपर लीक हुआ था और तब भी बहुत बड़े लेवल का हुआ था। लाइक अगर इससे बड़ा नहीं होगा तो ऑलमोस्ट इसके बराबर का तो था वो भी, क्योंकि बहुत ही क्रेजी लेवल चीज़ें करती थी इन्होंने। एंड इस साल रीनीट ये वो, मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब, तो मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि यार नहीं यार मैं इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी भाई। तो बहुत ही क्रेजी लेवल टेंशन हो गई कि तुम अपनी इतनी जी जान लगा के सब मस्ती वस्ती सब छोड़ के यू गेट इनटू स्टडीइंग एंड यू फुल्ली गेट इनटू इट एंड दिस हैपेंस एंड समहाउ पीपल आर स्टिल लाइक ओके एंड फाइन आउट ऑफ इट। काफ़ी लोगों को कॉलेजेस मिल गए, जो भी हो गया, बट बहुत ज़्यादा है भाई एक इंसान के लिए वो झेलना। और इस वजह से मतलब कम से कम मेरे मन में 10,000 बार ये थॉट आ चुका है ऑफ लीविंग द प्रिपरेशन। लाइक अभी भी वीडियो पड़ी है मैंने, एक पॉइंट पे तो फुल्ली डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं छोड़ दूंगी। बट आई थिंक दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज द मोमेंट आई लीव इट आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स। इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट डू इट, आई फुल्ली थिंक दैट आई कैन डू इट एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट मी बीइंग डिल्यूजनल। ऑब्वियसली आई एम बीइंग प्रैक्टिकल कि मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ मेरी औकात में है, बट आई समवेयर फील लाइक ओ दिस विल बी माई करियर एंड व्हेन आई थिंक आई विल बी अ डॉक्टर, भाई इट्स सो ड्रेनिंग। हर कोई यही बोलने में लगा हुआ, इंटरनेट पे हर कोई यही बोल रहा है, नाइट ड्यूटी से वो पता नहीं क्या क्या। बट मेरा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही हो गया मेरे को लग रहा है इस प्रोफेशन के साथ। आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू गिव इट वंस। So yeah, now comes the big reveal. So I have finally decided कि अब मैं इसी की तैयारी करूँगी, simply because क्योंकि मुझे 12th के बोर्ड तो देने ही पड़ेंगे। It's not like I can escape my boards। जब मुझे वो देने हैं, मुझे तब सिलेबस एक बार कवर करना ही है 12th का, तो मैं जस्ट एक बार 11th का साथ में करके like let me just give it my all and let me see कि मेरा फुल्ली कितना पोटेंशियल है। क्योंकि हो गया तो ठीक है, अगर मुझे लगा उसके बाद भी कि हाँ मेरी इतनी औकात और मेरे में इतनी जान बची है कि मे बी आई कैन जस्ट क्रैक गवर्नमेंट सीट में भी नेक्स्ट ईयर, अगर नहीं हुआ या जो भी हुआ उसके बाद देखेंगे। बट एक बार तो मुझे बोर्ड्स वैसे भी देने ही पड़ेंगे, तो मुझे एक बार तो वो सारा सिलेबस करना ही पड़ेगा। सो इफ आई कैन नॉट एस्केप दैट देन मे बी आई शुड जस्ट गिव इट ऑल इन एंड या आई डोंट थिंक आई विल चेंज दिस डिसीजन। ऑल्सो लोग बोलते हैं कि अगर हम अभी स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या, 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा। आई एम गिविंग इट माई ऑल। I will fully put every single effort I can into this preparation. And yeah, if you also want to see कि क्या कितने महीने रह गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8। So yeah, I'm going to publicly record everything. If you can crack NEET in 8 months, and no, it's not a guide. It's me doing it live in front of you all. So yeah, if you also want to start now, if you're also like very demotivated or anything, start now भाई। मैं literally 0 से start करी हूँ। जितना मुझे आता है वो ऑलमोस्ट नील बटा सन्नाटा इज इक्वल्स टू अंधेरा के बराबर ही है। तो तुम मुझसे तो ज़्यादा बेटर पोजीशन नहीं होगे। लेट्स जस्ट ट्राई इट वंस यार। बोर्ड तो देना ही है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। करके देख लेते हैं, क्या पता वर्कआउट करता है भाई, किसे पता है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप किसी नीट एस्पिरेंट को जानते हो जो मे भी काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, आई एम गोना बी शेयरिंग लॉट ऑफ स्टोरी टाइम्स, जो भी मेरे दिन में रोज़ होता है मैं रोज़ शेयर करूँगी भाई। मैं बहुत अपने तक रख के चीज़ें थक गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है लिटरली बात करने को। वीडियो एडिट करने में, बनाने में टाइम जाता है। बंदा सोचता है कि ओ कुछ ऐसा फन बोलूँ, एंगेजिंग बोलूँ जो लोगों को अच्छा लगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लिटरली बोलने के मूड में होती हूँ मैं बस ऐसी ही होती हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अच्छी लगी नहीं लगी, बट आई लव टॉकिंग यार, आई लव इट। तो मुझे वीडियो आज बना के बहुत अच्छा लगा। So yeah, stay tuned for this new journey of mine because I think I have hit the rock bottom. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। I have like it's currently I'm in my worst state. Currently I'm in my worst state academically, athletically, socially, emotionally, mentally, like जितने aspects हो सकते हैं मैं सब में बहुत ही बुरा perform करी हूँ at this point of time and I think it's really time that now I start rising and yeah, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो अब जो होगा अच्छा ही होगा। Let's do it together and I'm so excited. Bye.